चन्नाऊ सब बढ़िया। नहीं क्यों बे, कल मैं थोड़ा भावुक हो गया। आई नो। अबे यार वो लखनऊ वाली न्यूज़ ना मेरे को एकदम उसी टाइम आई थी और उसी टाइम मैंने फुटेज देखी थी। कोई तार से लटक के आ रहा है, कोई खिड़की से जंप किया, वहाँ पे जो बैरिकेड टाइप का होता है ना जो घर के बाहर लगाते हैं, वो पिन पॉइंट वाला, उसके ऊपर गिरा। पूरा मेंटली मैं हिल गया था थोड़ा सा देख के। फिर वो पूरा मेरा फ्लो ही टूट गया, इसलिए कल की वीडियो थोड़ी हिली हुई लगी है मेरे को। मेंबर्स में तो फिर भी मैंने संभाल लिया कि चलो वो नेता वेता वाला पार्ट मैंने डाल दिया, वो मेरे को मिल जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हारे पास मेंबरशिप नहीं है तो मैंने रील्स काट के डाल दिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब अभिषेक आनंद पे, फेसबुक पे भी डाल दिए। फॉलो मी इफ़ यू वांट टू। बाकी कल मैं नहीं आऊँगा, मतलब कल वीडियो नहीं आएगी, कल मैं लाइव आऊँगा अगर आ सका तो, क्योंकि कल मेरे भतीजे का बर्थडे है तो मेरे को जाना है यहाँ से। हाँ, सोचना भी मत कि मैं कांग्रेस जनता पार्टी नहीं। आज ही किसी का सर फटा है, मेरा सर फट गया, मैं फिर ना आऊँ 10 दिन। पागल है साले, मुझे मेरे घर में रोटी चाहिए, सर पे पट्टी नहीं। वो साले प्रॉपर्टी बना लेंगे देशभक्ति का जुमला फेंक के। मैं रोजी रोटी पे पलने वाला हूँ। यार क्यूआर कोड अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई साहब तुम पूरा कम्युनिटी छान लो यूट्यूबर्स का। मेरे जितना घटिया प्लग इतना सेक्सी वैसे कोई नहीं मारता। ट्रू स्टोरी ब्रो, लिव अ लाइफ। बाकी मेरा सवाल है आज ओपनिंग में कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? सोचो मतलब मूवी सीरीज कुछ भी। मतलब मुझे लगता है ना वन ऑफ द फेवरेट मेरी जो है अंदाज अपना अपना, मुझे बहुत फनी लगती है, बहुत ज्यादा। उसके जितने भी डायलॉग हैं, जितने भी पंचेस हैं, ये सलमान खान है, जो भी है वो मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। बट उसको अगर कोई बीट कर दे वो है हमारे मोदी जी। चलते फिरते मूवी है, चलता फिरता स्टैंड अप कॉमेडियन। ये चीजें देखता हूँ। अरे देखते हो, तारीफ है ये तो। प्रधानमंत्री से ज्यादा बढ़िया कॉमेडियन थे आप, कॉमेडियन हो वैसे। मतलब देखो, जैसे मैं जब वीडियो खत्म करता है तो मैं क्या कहता है, पीस आउट। ये बंदा उंगली करता है, उंगली हर चीज में उंगली करता है तबाह करने के लिए। मतलब देखो यार, क्या इतनी आदत क्यों है आपको उंगली करने की? इकोनॉमी में उंगली करी, साला उसकी लगा दी। एजुकेशन में उंगली करी, उसकी लगा दी। देशभक्ति में उंगली करी, चाइना भी हो गया, सरेंडर भी हो गया, ट्रम्प पे टैरिफ भी हो, सब हो गया। है ना आप सबको। अरे होना भी चाहिए भैया, जो चीज 70 साल में नहीं हुई वो इस बंदे ने करके दिखाई है। महंगाई पेपर पे नहीं है, असलियत में जी लगी पड़ी है। चलिए अंत वक्त आके मेरे से बोलते कि यार तू इतना ऑब्सेस क्यों है? इसमें भी मोदी जी की गलती। अबे मैं कह रहा हूं देश भर में जहां भी कांड हो तुम्हें पता होना चाहिए उसमें सिर्फ एक ही गलती है, एक ही आदमी की गलती है, क्योंकि करेगा तो वो ही करेगा जो करता है उससे बात करेंगे ना। साला इतने सवाल करता है कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अरे क्या किया 70 साल? तुम्हारा गिना है 70 साल में पेट्रोल 73 पे पहुंचा भाई साहब, 100 पार। 70 साल में दूध 35 पे पहुंचा भाई साहब, 60 पार। 70 साल में नमक 10 रुपए पे पहुंचा, 28 पार। अब की बार मोदी सरकार। हर घर की जो बेसिक चीजें हैं, जरूरतें हैं, सब महंगी, डबल के रेट पे। बट महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है भाई साहब। ये सबसे सवाल करते हैं कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में। मैं कह रहा हूँ पीएम केयर फंड में कितना पैसा है, आप लोग रोना बंद कीजिए। वो नहीं बताता। ये चाइना घुसा था कि नहीं घुसा था वो नहीं बताएगा। ये 70 साल में क्या किया है। तुम्हारा तेल से लेके नमक, तुम्हारा गैस से लेके पेट्रोल, हर चीज डबल हो गई है। बट ये बोल दो कि महंगाई हो रही है, ये बोला ना, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं देना भी नहीं चाहता इनको क्रेडिट। बट प्रॉब्लम यही है ना कि अगर इतनी महंगाई हुई है 12 साल में, तो 12 साल में कौन करेगा? जो करता है उससे बात करेंगे ना। भाई हद तो तब हो गई जब ये महामानव बोलता है करप्शन के बारे में। ये बंदा करप्शन पे रिएक्ट कर रहा है, मामला कुछ गड़बड़ है। ये जब करप्शन के विरुद्ध एक्शन होता है, जब कार्रवाई होती है, तो यही लोग चिल्लाते हैं। सबसे पहले हल्ला मचाने का काम कौन करते हैं? यही गलत हो रहा है, फलाना गया, ढिकना गया, रेड कर दी, जांच कर दी, अरेस्ट कर दिया। मैं कब हो गया ये? कौन सा एक्शन, कौन सा करप्शन आप हाईलाइट तभी करते हो जब आप चाहते हो कि वो नेता आपकी पार्टी में समा जाए। हेमंता, शुभेंदु, सिंधिया, अभी टीएमसी के कितने 60 उठाए हैं, कौन ना ठाकरे ग्रुप के 6 उठाए हैं, आम आदमी पार्टी के 7 6 उठाए हैं। क्यों कौन सा एक्शन? ऑपरेशन लोटस क्या है? करप्ट बोलो 7 मारो। और कौन सा? अभी मोहन यादव का एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम आया है। तुम लोग और मैं जाके
मार्केट से कपड़े खरीदते होंगे, मैं तो वो भी नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं होते। ये साले प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हम लोग शॉपिंग स्प्री नहीं, लैंड स्प्री, खानदान जा रहा है। करप्शन करप्शन। ये बंदा वही बंदा है जो कहता था कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अजीत पवार इसी की पार्टी में था, उसकी बीवी, उसका बच्चा, हजारों करोड़ का स्कैम। हिमंता बिस्वा शर्मा, हजारों करोड़ का स्कैम, मेरा ताप नहीं सह सकता। अबे ये लोग ढोल ढपली लेकर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। भाई शादी में ना 7 वचन निभाने की बात होती है, इसने वो किया था और एक भी नहीं निभाया। हमें तभी समझ जाना चाहिए था। क्या बोल गया था 2014 में, क्या बोल गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 2026 तक क्या रह गया? मैक्सिमम करप्शन, मैक्सिमम लूट, लूट लो। यही उनका खेल है। करप्शन ये बनता है इनका। राम मंदिर चंदा चोरी, डिस्कशन का पॉइंट कहां है? कितने एफआईआर, कितने अरेस्ट? चढ़ावे की गिनती से लेकर मंदिर के पूरे मैनेजमेंट तक चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भतीजों और रिश्तेदारों ने जड़ें जमा रखी थी। राजेश एक्सपोर्ट कहां का है, किसका है, कौन दे रहा था इस आदमी को फुल सपोर्ट सब्सिडी द्वारा? कौन? मैं। एथनल मिलावट करके तुमने पता नहीं कौन सा गन्ने का जूस गाड़ी में डालना शुरू कर दिया। बंदा रो गए, लिजिट रो गए कि गाड़ी बर्बाद हो रही है। वो छोटा हाथी मान नहीं रहा, एंटी नेशनल बोल रहा है। मैं कह रहा हूं भाई तू मुझे प्रूफ दे दे, जो साइंटिफिक रिसर्च तूने किया है नेशनल सीक्रेट के नाम पे, वो ही दिखा देना कि मैं पढ़ के कम से कम दिल को तसल्ली तो दूं कि मेरी गाड़ी खराब किसी और चक्कर में हो रही है, तेरे बेटे के प्यार में नहीं। नहीं, एंटी नेशनल। ये सबसे देश में एंटी नेशनल। भाई साहब अभी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहते, मतलब जिसने पोस्ट किया था उसने लिखा था कि रिलायंस डाइवर्टेड 7,000 करोड़ ऑफ बैंक मनी। डाइवर्टेड। मैं कहा इसे स्कैम नहीं कहते, इसे स्कैम नहीं कहते। कुछ समय पहले ये इंडियन ऑयल के साथ भी किया था ना इन्होंने, पाइपलाइन जुड़ गई थी, अपने आप तेल उड़ के आ गया था नाचने के लिए। करप्शन। दिल्ली में आग लगी, लखनऊ में आग लगी, बच्चे डिलीट। नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चे डिलीट। रीनीट, बच्चे थोड़ा सा लेट हुए, पेपर देने नहीं दिया गया, साल वेस्टेड। धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपनी जगह पे है, एनडीए में कुछ नहीं किया गया। लखनऊ में आग लगी, 15 से ऊपर बच्चे जल गए। वो दर्द महसूस करो, और संवेदनशील बात है ये, भाषण बंद करो। मैं भी यही कहना चाहता हूं। तो जितने सपोर्ट करते हैं नहीं, कोई सेंस नहीं है। सभी वास्तविकताओं का पालन करें। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं हम। आपको जितने सपोर्ट करते हैं नहीं, बिल्कुल संवेदना का ये नौटंकी पता कब हुई है? पूरी मीडिया को एक कोने में खड़ा कर दिया, फिर पीटीआई और सिर्फ एएनआई, इन दोनों को अलाउ किया गया ताकि इनका डिप्टी सीएम पहले जाके नौटंकी कर सके रोने की। ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे, और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। और फिर ये जाके मुआयना कर सके। क्या जली हुई बॉडी देखने गए हो आप? क्या देखने गए हो आप? कुत्ते हैं, साले के सारे कुत्ते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। एक के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, एक बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही है उस समय किसी मंच में आप जाकर के भाषण दे रहे हो। हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो, क्योंकि जो लोगों ने देखा है वो खुद बयान नहीं कर पाएंगे। और जो मैं कल गया हूं इस चीज को देखने के बाद, मैं खुद नहीं आना चाहता था। आप क्या कहना चाह रहे हो? भाषण बंद कीजिए। आपका काम है भाषण देना, मेरा काम है अपने बच्चों को कुर्बान करना ताकि आपकी बातें सुन सकूं, आपके जुमले सुन सकूं। भाषण बंद? क्या बकैती है? तेरी जिंदगी की कीमत कितनी है? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। तेरी जिंदगी की कीमत 2 लाख, मेरी जिंदगी की कीमत 2 लाख, नेता की जिंदगी की कीमत 2 कौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। कितनी? 2 लाख? तो भैया हम सब इकट्ठा करके देते हैं ना यार। प्लीज डू अस अ फेवर, डू अस अ फेवर, प्लीज डू इट। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इतने काबिल हो, इतने महान हो, 2 लाख। नेता खरीदना हो 50 करोड़, ये काबिलियत है ये महानता है आपकी। मैं आज भी भड़क सकता हूं इस बात पे, क्योंकि मैं कल बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुआ इस चीज पे, तो मैं जैसे तैसे वीडियो कर दी। मैं सुबह उठा, मैं देखना चाहता था क्या चल रहा है इस पे, क्या बात हो रही है। मुझे कुछ नहीं दिख रही इंफॉर्मेशन में। जो लोग रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं वही है। राजेश एक्सपोर्ट ऐसे गायब हो गया, रिलायंस रोड ऐसे गायब हो गया, उज्जैन में प्रॉपर्टी कल तक तुम देख लेना वापस गायब हो जाएगा।
राम मंदिर चंदा चोरी में इतने लोगों का नाम आया, 150 सस्पेक्ट है, चंपत राय है, इनके एजेंसी के लोग हैं, वीएचपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, कहां हैं? कितने अरेस्ट हो गए? कितने बुलडोजर चल गए? यह पूछना सवाल बनता है कि नहीं बनता? जहां पे अक्यूज के नाम पे आप घर तोड़ देते हो, एक बंदे का रिश्तेदार गैंगस्टर निकले, आप उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए लीगल वे पे चले जाते हो। आज आपके खुद के लोग आए ना, तो कहां गई आपकी महानता? कहां गई आपका मंथ? योगी बनते हो ना, संत बनते हो, कहां गया वो? ईमानदारी थी ना आप में? तो आप तो शरीफ थे, स्ट्रॉन्ग लीडर थे, न्याय के साथ थे, सही के साथ थे। ये कौन सा सही चल रहा है कि दूसरे के बच्चे कुर्बान कर दो 2 करोड़, दूसरे की पार्टी तोड़ो 50 करोड़ इंस्टॉलमेंट में देते हैं। 2 लाख रुपए जो निकल गए और जो इंजर्ड हुए 50,000। ये कीमत है हमारी, और इनकी काबिलियत की वजह से अगर तुम निकलने से बच जाओ 50,000, ये कीमत है तुम्हारी। मत बेचा करो अपना वोट, मत बेचा करो। ये जो कर रहे ना डिलिमिटेशन, फिर ये नहीं जाने वाली पार्टी, कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें मैयत मनाने का मौका नहीं देगी ये, शमशान बना के बैठ जाएंगे और उस पर रूल करेंगे। क्या है उज्जैन में? क्या है उज्जैन में? कौन है मोहन यादव? 2023 में सीएम बना है वन टाइम के लिए। जिस तरह से कर रहा है, लोन पे लोन, क्या हुआ उससे? पानी से, गंदे पानी से। किसका काम था वो? फोकट सवाल का। कल आके ये कर रहा है मैं काफिर हूं, मेरी रोड पे चल क्यों रहे हो? जब रूलिंग में नहीं थे तब इनके मामा का पैसा था। पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं कि मामा के घर से लाए थे क्या? बोलते थे ही खुद। आज हिंदू मुस्लिम करने के लिए इनकी रोड हो गई। तूने कौन सी रोड बना दी? आजा भाई, उसी रोड पे चलते दोनों भाई साथ में। हिंदू मुस्लिम, हिंदू, हर जगह हिंदू मुस्लिम। बच्चे गए थे, वो धर्म पूछ के रहे थे, तुमने धर्म पूछ के डिलीट किया था उनको। कैलाश जी बता दीजिए, उम्र का लिहाज कर रहा हूं आज तो। अब जेन्युइनली स्टेज पे खड़ा होके इतने बच्चे डिलीट किए इसकी वजह से, फालतू बयान दे के आया, और अब इतना बेशर्मी है, स्टेज पे खड़ा होके कहता है कि तुम मुझे काफिर बोलते हो। मैंने तो नहीं बोला, तुम मुझे काफिर बोलते हो, तो हमने जो रोड बनाई, हमने जो लाडली बहन किया, वो क्यों लेते हो? बंद कर दो। मैं कहा तुम अपनी जेब से दे रहे हो, क्योंकि तेरी सैलरी में जो पैसा जाता ना, वो भी मेरे टैक्स पेयर का है, वो अब्दुल का पैसा है, मेरा पैसा है। तू कौन सी मेहनत कर रहा भाई? कौन सी दिहाड़ी पे लगा हुआ है? दिहाड़ी मजदूर है तू, दिखा ना टैक्स, कितना टैक्स भर रहा है? अरे टैक्स दे भाई, इनकम टैक्स की रेट लगाओ। बहुत मेहनत कर रहा है ये, अपनी पैसों से सड़क बनवा रहा है भाई, महान है। फिर ये तभी हिसाब मांग रहा है ना। इसके मामा का पैसा होगा, या इसकी बुआ का, या मोहन यादव जो प्रॉपर्टी खरीद कर बेचेगा प्रॉफिट में, उसका पैसा होगा, या उस ब्यूरोक्रेट का होगा जो इसके अंडर काम कर रहे थे, और जहां से हाईवे निकला वहीं पर सबने प्रॉपर्टी खरीद ली, उनके ऊपर एक एक्शन नहीं हुआ, तो जो प्रॉफिट का कट आएगा ना, वो पैसा यूज किया इसने। करप्शन का पैसा, तुम्हारे टैक्स पेयर का नहीं, करप्शन का जो पैसा का प्रॉफिट था वो मार्जिन कर रहा है। इसलिए ये काबिलियत की बात है कि अगर तुम्हारे हिसाब से वो काफिर है तो रोड पे चलना मत। समझ गए ना? ये बात समझ जाओगे कि ये बेवकूफों वाली बातें हैं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। बाकी आज के लिए इतना काफी है। मुझे नहीं मालूम कितना सेंस बनेगा, कितना नहीं बनेगा। थोड़ी छोटी वीडियो थी क्योंकि मेरे को बाहर जाना था, बट फिर मैंने बकैती मारना शुरू कर दिया दिल से बात करने में, तो लेट हो गया मैं। तो लेट्स सी कितनी वीडियो बनती है, क्या बनती है, बट जो भी है यही था। देखो मैं ना, मेरे को जब ट्रैवलिंग में जाना होता है ना, मेरी दिमाग हिल जाता है टेंशन में आ जाता हूँ मैं। तो मेरे को भतीजे के लिए गिफ्ट भी लेना है, तो क्या लूँ? अबे उसके बाद सारे खिलौने पड़े यार, क्या लूँ मैं उसके लिए? सोच रहा हूँ टॉफी ले लूँ, क्या लूँ? अब बताना, कुछ सजेशन दो, कल जाते वक्त ले लूँगा, ठीक है? बाकी तुम लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। और ये राखी गुड, मैं बोलता कल, पीस आउट।